RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो राकेश सर ने बोला कि एक कप में अगर तूने इतनी सी भी चाय पी तो सोच तू एक दिन में कितना दूध पी गया। मतलब एक कप में अगर इतना भी दूध पिया है तो सोचो आप पूरे दिन में कितना दूध पी गए। तो बी पॉजिटिव। तो मतलब आप जब ग्राउंड वर्किंग पे उतरते हैं ना तो बहुत सारे रास्ते आपके पास में खुलते जाते हैं, बहुत सारी क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आज की डेट में वो ग्राउंड वर्किंग से ही निकले हैं। जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले लीडर निकलेंगे वो फील्ड में ग्राउंड वर्किंग से ही निकलते हैं साहब। तो ग्राउंड वर्किंग के ऊपर पर डे की आपकी वर्किंग को आप प्लान कीजिए। जैसे नौकरी वाला डेली जॉब पे जाता है, फार्मर डेली खेत में जाता है, डॉक्टर डेली क्लिनिक खोल के बैठता है, तो हम नेटवर्कर हैं, हमें डेली अपना फील्ड संभालना चाहिए। हमें डेली अपने ग्राउंड वर्क के ऊपर जो है काम करना चाहिए, डेली फील्ड वर्क के ऊपर काम करना चाहिए, रोजाना का काम रोजाना होना चाहिए। अगले 7 दिन आपका कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप 18-20 लोगों को टच ना करो। क्या करना है वो भी हम आगे बताएंगे। 18-20 लोगों को टच ना करो प्रतिदिन। इस तरह का जो है आप अपना रोडमैप तैयार करके रखिए, इस तरह की प्लानिंग और व्यवस्थाएं रखिए। कॉलिंग करनी है पर डे 15-20 कॉलिंग कम से कम जो है आप लोगों की होनी चाहिए। फॉलोअप करना है पर डे फॉलोअप होना चाहिए कि आज मैंने कितने लोगों को कॉलिंग की, कितना मेरा फीडबैक आया, कितने लोगों की मीटिंग हुई, कितने लोगों को होम मीटिंग दी गई, कितने लोग जो है पैसे कैश हुए, कितने लोगों के घर प्रोडक्ट पहुंचाया गया, कितने लोगों को परचेजिंग में लाया गया, कितनी नई ज्वाइनिंग हुई। एवरी डे का जो है आपका फॉलोअप होना चाहिए। इसको मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग भी प्रॉपर जो है आपको करनी है। हर रोज सोचना है कि अब कल इससे ज्यादा बढ़िया कैसे किया जा सके, कल इससे बड़ा टारगेट कैसे अचीव किया जा सके। बिगिनर होने में आपका जो है 2000 की कमी है और आप कल या परसों बिगिनर कर लेते हो और आपका बिगिनर का टारगेट था और आप कहते हो कि मेरा बिगिनर हो गया, तो दैट इज रॉन्ग। एक सप्ताह पड़ा है, आप बिगिनर पे क्यों रुकते हैं? 21 सीढ़ियां चढ़नी है गुरु। पहली सीढ़ी बिगिनर है, 21वीं सीढ़ी स्टार डायमंड है। पहली सीढ़ी पे इनकम 1000 है, 21वीं सीढ़ी पे इनकम 50 लाख है। तो पहली सीढ़ी चढ़ के रुक क्यों जाते हैं? दूसरी चढ़े, तीसरी चढ़े। मैं 28 जून को ज्वाइन हुआ था आरसीएम में। 29 और 30 2 दिन मेरे पास थे। 5160 का बिजनेस मैंने क्लोज किया था। अगला महीना जुलाई महीना 78,000 का बिजनेस मैंने क्लोज किया था। उस समय ये बिगिनर स्टार्टर ओपनर नहीं होते थे, बस बिजनेस ही होता था। इतना बिजनेस कर दिया इसने, 70,000 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया। ये इस चीज से जाना जाता था। तीसरे महीने 4,12,000 की क्लोजिंग हमने की थी। पॉइंट को पकड़िए साहब। एक कोई ये आरसीएम के ये नहीं है कि अभी बिगिनर करना है, 6 महीने में मेरे को जो है स्टार पे जाना है, 1 साल बाद जो है ना मेरे को टेक्निकल पे जाना है। नो, स्काई इज द लिमिट। इस इंडस्ट्री में कोई सीमा नहीं है। आप इकट्ठी 4 सीढ़ियों पे भी छलांग लगा सकते हो, टांग टूटने वाली नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा, कुछ ना बिगड़ने वाला। 4 सीढ़ियों पर भी इकट्ठी छलांग लगा सकते हो। नई ज्वाइनिंगों की प्लानिंग करो, नीचे डेप्थ में जो है बिगिनर की प्लानिंग करो और रूट लेवल के हिसाब से टारगेट बांटते हुए चले जाओ। अब तो आसान बहुत ज्यादा हो चुका है और मैंने आज क्या किया है, कितना किया है, इसकी मॉनिटरिंग आपको जरूर करनी है। अगर आप इस काम को करने में सफल हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त मिलेंगे। क्योंकि फिक्स जो दिमाग है ना, जहां ताला लग गया है कि वो लीडर तो बोलता रहता है, इसने आना है, बोलना है, लेकिन हमने अपने तरीके से करना है, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिक्स्ड माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता। अगर ग्रोथ माइंडसेट है ना कि नहीं मेरे को आगे जाना है, सर ने ये बोला, ऐसे बोला, तो मैंने ऐसे करना ही करना है, सर ये प्लानिंग देके गए हैं और मैं इस प्लानिंग के ऊपर काम करूंगा ही करूंगा, तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। तो आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी आगे नहीं जाते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो आप अपने आप को जो है ग्रोथ करने वाला इंसान बनाइए कि पर डे आपकी ग्रोथ कैसे होगी, पर वीक आपकी ग्रोथ कैसे होगी। और जनवरी महीना ही है आपके पास में चांस, लास्ट है साहब। अब 8-9 मई के सेलिब्रेशन में अपने को शामिल होना है।
या जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें अपने को अचीवमेंट पे आना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण आपके पास में जो समय है वो ये है कि आप पर डे ग्रोथ करने की जो है ना अपनी केमिस्ट्री बनाइए, पर डे ग्रोथ करने के लिए अपने आप को चार्ज कीजिए, पर डे की आपकी जो है वॉल्यूम बढ़े। इस तरह का जो है आप अपना जो है माइंड सेट तैयार कीजिए कि मैं ग्रोथ करने के लिए पैदा हुआ हूं। 2 किलो का पैदा हुआ था, आज मैं 70 किलो का हो गया हूं, तो ग्रोथ करके ही तो हुआ हूं, है ना। पौधा आज हम एक बीज लगाते हैं ना, 1 सप्ताह में अंकुरित होता है और फिर पौधा बनता है और फिर पेड़ बन जाता है, वो पर डे ग्रोथ के कारण होता है। तो हम पर डे ग्रोथ का माइंडसेट जो है करके चलें कि सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े जवाब, मतलब कभी पॉसिबिलिटी आप समझ के चलिए कि आपके सवाल छोटे हैं तो जिंदगी बड़े जवाब कभी नहीं दे सकती। मतलब छोटे सवालों के तो छोटे ही जवाब आएंगे ना। अगर आपका सवाल बड़ा है कि मेरे को जाना है कुछ बड़े लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली जवाब भी बड़े ही आने वाले हैं। तो हम लिमिटेड मत सोचें, अनलिमिटेड सोचें। लिमिटेड मत सोचें, अनलिमिटेड सोचें। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आप पाएंगे। जितना बड़ा सोचेंगे, मतलब सोचने पे तो कोई टैक्स तो नहीं लगा रखा मोदी जी ने, ना ही कोई जीएसटी देना पड़ता है सोचने में। आप जितना मर्जी सोच सकते हो, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अपन सोचने की अपनी जो है क्वालिटी को इंप्रूव करें। 3 तरह के लोग जो है मिलते हैं अक्सर। पहले फील्ड में आपको जो मिलेंगे, जो ज्वाइन होंगे आपके साथ में, यूजर, वो कहेंगे कि सामान तो हम यूज कर सकते हैं सर, बस सामान हम यूज कर लेंगे। उनके लिए भी जो है बढ़िया चीज आ गई है अब अपने पास में, कंसिस्टेंसी। उनको कंसिस्टेंसी के अंदर डालिए। दूसरे टाइप के लोग मिलते हैं काम करने वाले, जो मंथली फोकस करके चलते हैं। इस महीने 40,000 करूंगा सर, इस महीने 70,000 करूंगा सर, इस महीने 1,15 करूंगा सर, इस महीने 2,60 करूंगा सर। तो उनके साथ में जो है आपको वर्किंग की प्लानिंग बनानी है, योजनाएं तैयार करनी है कि उसका 40,000 कैसे होगा, उसका 70,000 कैसे होगा। और तीसरे टाइप के होते हैं जो आरसीएम के बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी सोच कुछ अलग होती है, जिनके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जो बड़ी सोच के साथ में काम करते हैं। और सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो भी होते हैं आपके नजदीक में, उनमें बुलाकर आप बिजनेसमैन का एटीट्यूड जो है लोगों को दे सकते हैं। आप वहां पर लाके जो है उनकी सोच को और ज्यादा जो है बड़ा कर सकते हैं। अब पहले प्रकार के जो लोग हैं उनको, यूजर को और बड़ा बिजनेस निकलवाने के लिए हमें ये पॉइंट को पकड़ना है। 6 महीने में, लगातार 6 महीने आप आरसीएम से 1500 पीवी करते हैं मात्र, तो आपको 1,000 के प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं। अगर आप न्यूट्री चार्ज मिक्स करके करते हैं तो आपको और फ्री में ज्यादा मिलते हैं। लेकिन मैं एक बार मोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। मार्केट में आप या आपका पड़ोसी जो भी लाला से सामान लेके आ रहे थे, बाजार के लाला से, मैं भी खरीद के ला रहा था, मैं भी ग्राहक था मार्केट का, आप भी ग्राहक थे, कोई भी शुरू से पहले दिन से आरसीएम के नहीं लेने लग गया था। लेकिन आप सोचें, थोड़ा सा विचार करें, कल सुबह चाहे आप अपने पड़ोसी से बात करें कि भैया आपके घर पे हल्दी मिर्च मसाले चाय पत्ती ये सब आता है, वो कहेगा हाँ जी आता है। तो कहाँ से लाते? लाला से लाते हैं। 1 महीने का राशन उससे पूछो कितना लगता है, साबुन कितनी लगती है, चाय कितनी लगती है, मसाले कितने लगते हैं, और बिस्किट भुजिया और ये जो भी आपके किचन नीड्स की आइटम है, पूछो कितना लगता है। 2,500-3,000 का माल एक फैमिली जहां हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं उन उसका आता है। जहां फैमिली बड़ी है तो उनका फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब वो सामान जो है 2,500-3,000 का, वो हर महीने लाला से लेके आ रहा है। अब उससे पूछिए कि आप लगातार आप खरीदते आ रहे हैं लाला से, क्या आपको लाला ने 6 महीने लगातार सामान खरीदने पे कोई गिफ्ट दिया, कोई साबुन फ्री में दिया, कोई चाय का पूड़ा फ्री में दिया, या कोई टूथपेस्ट फ्री में दिया? तो जवाब क्या आएगा? ना, ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे भी नहीं है कि आरसीएम में जो प्रोडक्ट हैं उसके रेट इतने ज्यादा हैं कि मार्केट में कंपैरिजन ही नहीं कर पाते। आप नमक पूछो पड़ोसी से कितने रुपए का लेके आता है, 20 से 25 रुपए का नमक आ रहा है मैक्सिमम फैमिली के अंदर। आपका नमक 18 रुपए का। आपकी चाय, आपकी हल्दी, आपकी मिर्ची, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में अगर कंपैरिजन करते हैं
तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसको यही चीज समझानी है हमें, या जो अपनी टीम में छोटी परचेज कर रहा है, 200 पीवी कर रहा है, 100 पीवी कर रहा है, 500 पीवी कर रहा है, 1500 पीवी से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनकी लिस्टें निकाल के हमें उनके पास डोर टू डोर पहुंचना है, घर घर पहुंचना है, घर घर पहुंच के उनको अवेयर करना है कि कंसिस्टेंसी क्या है, क्यों आपको लाभ मिल रहा है। हर महीने आप 1500 पीवी करते हैं तो 150-200 रुपए जो आपका कमीशन मिनिमम बनना है वो तो बनेगा ही बनेगा। उसके साथ साथ 6 महीने बाद आपको 1000 डीपी के प्रोडक्ट उपहार में मिलेंगे। आपकी चॉइस है, जो मर्जी प्रोडक्ट उठाओ, आप चद्दर उठाओ, आप बनियान उठाओ, आप हल्दी मिर्च मसाले उठाओ, आपकी चॉइस है, कोई भी प्रोडक्ट जो है आप उठा सकते हैं, आपकी चॉइस है। दूसरा सबसे बेहतरीन बेनिफिट इस बार की कंसिस्टेंसी में और पहले की कंसिस्टेंसी में 2 चीजें बहुत मतलब ध्यान देने योग्य है। पहले 2500 से ऊपर के लोगों को जो है फ्री प्रोडक्ट मिलते थे, अब की बार उसको 1500 पीवी भी किया गया है। 2 स्लैब बना दिए, 1500 पीवी अलग है, 2500 अलग। तो 1500 पीवी मतलब एक आम रूटीन लाइफ में अगर नॉर्मली जो राशन की बात करते हैं तो राशन 1500 पीवी का नो डाउट हर घर के अंदर आ रहा है, चाहे वो आरसीएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर घर के अंदर आ रहा है। हमें अवेयरनेस क्या देनी है, हमें समझाना क्या है कि भाई ये जो राशन आप खरीद के ला रहे हो, ये राशन आप वहां से खरीदोगे तो क्या कुछ मिलना थोड़ा है। इतनी सी बात तो मोटी सी बुद्धि में भी समझ में आ जाएगी भाई, बिल्कुल ही मोटी बुद्धि है ना, किसी के दिमाग नाम की कोई चीज भी नहीं है, उसके भी पल्ले पड़ जाएगी कि भाई 1500 का हर महीने तो ये खरीदना ही खरीदना है, 2-2,500 का सामान वहां से ना खरीद के तेरे से खरीद लूंगा। 6 महीने बाद जो है 1000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। नंबर 3, न्यू ज्वाइनिंग का जो रेशियो है, आप भी शायद इस चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे वाइटल। न्यू ज्वाइनिंग 1500 पीवी से होनी शुरू हो चुकी है। अभी 1500 पीवी से, अगर आपने 1000 पीवी से कोई ज्वाइनिंग करवाई है तो उसका 500 और खरीदवाओ, ताकि उसका पहला महीना कंसिस्टेंसी का कंप्लीट हो जाए। 5 महीने और खरीदता है तो उसको बेचारे को फ्री प्रोडक्ट तो मिल जाए, उसको बताओ तो सही, अवेयरनेस तो दो उसको। जगजीत सिंह की गजल थी, जर्नैल सर को तो अच्छे से याद होगी कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो ये जो बात निकली है ना कंसिस्टेंसी वाली, ये दूर तलक जानी चाहिए, रूट लेवल तक जानी चाहिए। यही ना हो कि पता ही ना हो लोगों की कि करना क्या है। तो हम सभी वाइटल्स की मोरल ड्यूटी बनती है ये, एक एक घर घर में जाके इस कंसिस्टेंसी का प्रचार करना है। प्रचार और प्रसार ही हमारी ड्यूटी है और कोई काम नहीं है हमारा। प्रचार और प्रसार करना ही हमारी ड्यूटी है, क्योंकि आरसीएम की एड टीवी पे नहीं आती है, आरसीएम की एड रेडियो पे नहीं आती है, टीवी पे नहीं आती है। हम ही हैं आरसीएम की एड करने वाले। मतलब हम लोग अगर ऐड करेंगे डोर टू डोर, घर घर जाके, और बताएंगे लोगों को कि ये कंसिस्टेंसी आई है साहब, रिकॉर्ड बनने वाला है इस बार आरसीएम का, खतरनाक क्लोजिंग होने वाली है इस बार आरसीएम की। आप लोगों के बिजनेस भी बेहतरीन चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन इस एक सप्ताह में वो डबल ट्रिपल हो सकता है। जो अभी तक हुआ है उसका दुगना तिगुना हो सकता है। लेकिन इसके लिए मजबूत शब्दों की जरूरत है और मजबूत वर्किंग की जरूरत है। आपकी जुबान पे शब्द मजबूत होने चाहिए और आपकी वर्किंग मजबूत होनी चाहिए। दोनों चीजें मजबूत होंगी तो रिजल्ट आपको खतरनाक मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी का फायदा कैसे ले सकते हैं? अगर आपके पास में आपकी टीम की लिस्ट नहीं है तो आप अपने टेक्निकल अचीवर से संपर्क कीजिए, आपको वो लिस्टें निकाल के दे देंगे। है तो उसके ऊपर आप जो है काम करना शुरू कीजिए। प्रतिदिन जो है आपकी टीम, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो ज्वाइन है लेकिन वो 20-50 की परचेज कर रहा है, 200 की परचेज कर, एक भी ज्वाइनिंग ऐसी। देखो 20-50 का जो सामान खरीदना है ना, 200 का सामान खरीद रहा है, वो बाकी सामान लाला से ही खरीद रहा है। हमें यही तो फर्क उसको बताना है कि जो तू लाला से खरीद रहा है, तो उधारी के चक्कर में खरीद रहा है, या जो भी तेरा फंडा है वहां से, वो अपन उसको क्लियर करने की कोशिश करें कि जो भी तेरा फंडा है
उसको जो है तू छोड़ के अपने माइंड सेट को, फिक्स्ड माइंड सेट को ग्रोथ माइंड सेट के अंदर लेके आ। अगर तू यहां से कन्वर्ट होता है, खरीदता है, तो तेरी टीम में भी 10 लोग खरीदेंगे, और वो खरीदेंगे तो तेरा लेवल क्या बन जाएगा। फिर कल को तेरी टीम में 100 लोग खरीदेंगे तो तेरा लेवल क्या बन जाएगा, और 500 खरीदेंगे तो तेरा लेवल क्या बन जाएगा। लेकिन लोग कब तेरी टीम में खरीदेंगे, जब तू खरीदेगा। जब तक तू नहीं खरीदेगा ना, भूल जा। क्योंकि स्वामी तुलसीदास जी कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। जब तक हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे ना, तब तक हम दुनिया को अनुशासित नहीं कर सकते। हम खुद को सेट नहीं करेंगे ना, तब तक टीम को भी सेट नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप की सेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को एक पर्टिकुलर मतलब इंजन जो है ना पटरी के ऊपर ही चलता है, पटरी को छोड़ देना तो उसकी स्पीड खत्म हो जाती है। तो हम भी सिस्टम के साथ चलेंगे ना, तो हमारी स्पीड खतरनाक होने वाली है। तो कंसिस्टेंसी का जो सिस्टम है उसको पकड़ के रखिए और टीम वर्क कीजिए। देखो आर्मी के ये लोग जो है ना, आपने परेड देखी होगी, तो एक के साथ एक कदम मिलाकर जो है चलते हैं, इधर उधर नहीं होता है। तो अपनी भी जो टीम है ना, वो बिखरी पड़ी है, तो उनको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाकी, इकट्ठा करके 1500 पीवी की एक लाइन बनाओ, 2500 पीवी की एक लाइन बनाओ, 5000 पीवी की एक लाइन बनाओ। इस तरीके से अपनी टीम के कंसिस्टेंसी के पैकेज तैयार करो कि मेरे सर इतने लोग तो 1500 पीवी करने वाले हैं, इतने मेरे 2500 पीवी करने वाले हैं, इतने मेरे 5000 पीवी करने वाले हैं। और जो 1500 पीवी करने वाले लोग हैं, उन 1500 पीवी में अभी कोई 300 पीवी कर रहा है, कोई 200 पीवी कर रहा है। दिसंबर में किसी का 60 पीवी था, तो 60 वाले को 1500 में कन्वर्ट करना, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए एक एक के घर पे पहुंचना पड़ेगा, एक एक के पास जाना पड़ेगा। उसमें आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आप स्टार हैं, आप टेक्निकल हैं, आप वाइटल हैं, आप बिगिनर हैं, आप स्टार्टर हैं, कोई मायने नहीं रखता। युद्ध जब होता है ना, तो उस समय सभी को निकलना पड़ता है ना। और ये युद्ध स्तर की कार्रवाई जो है ना, अपने को इस समय करनी है। अगला सप्ताह जो है बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है, तो जी जान लगा के जो है इसके ऊपर एफर्ट्स करने हैं। 100% सक्सेस, मतलब एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, कामयाब होने चाहिए सारे के सारे लोग। सेलिब्रेशन प्रोग्राम के लिए हमें सभी साथियों को जो है आगे लेके जाना है। ये जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोगों को जो है उस विनर प्रोग्राम में, उस विजय दिवस में लेके आने की मतलब लालसा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं। और ना खाली हाथ जाना है और ना खाली हाथ आना है। चाहे वो गामा के टारगेट हैं, चाहे कोई भी XYZ टारगेट है, और तो इसके ऊपर जो है ना अपने को काम करना है। और चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ खुशहाली बारिश की छोटी छोटी बूंदों से आती है। यानी 1500 पीवी के ज्यादा से ज्यादा लोग निकालो, 2500 पीवी के ज्यादा से ज्यादा लोग निकालो। इनके ऊपर आप काम करोगे तो आपके लेवल जो है सब लोगों के बढ़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कितने लेवल जो है बढ़ गए। और स्थायी सफलता का मजबूत आधार है, और मिनिमम खरीदी 2500 है। तो इसके ऊपर जो है आप अधिक फोकस कीजिए। जितने ज्यादा आप 2500 वाले लोगों को निकालेंगे, जितने ज्यादा 2500 पीवी के और 1500 पीवी के लोग आपकी टीम के अंदर होंगे, उतना बेहतरीन परिणाम जो है आपको मिलने वाला है। और बनो वाइटल बनाओ वाइटल्स के नारे को और ज्यादा मजबूत करो। आपकी क्लोजिंग दिसंबर में फॉर एग्जाम्पल बी लेग में 3000 की थी, आप जनवरी में उसको 5000 करते हैं, फरवरी में उसको 10,000 करते हैं, और मार्च में उसको 20,000 करते हैं, तो आपको विशिष्ट तरीके से सम्मानित किया जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत नजारेदार चीज है। 3 महीने आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ 20,000 का काम करने के लिए, जो कि मेरी नजर में अगर देखा जाए 20-20 हजार के काम के लिए इतने महीने देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिए गए हैं। तो आप उसका जो है लाभ उठाइए, उसका फायदा उठाइए, और इन सीढ़ियों पर जो है चढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आज का जो लक्ष्य है, आज आपका जो भी टारगेट है इस महीने की क्लोजिंग का, वो अपने टेक्निकल के साथ में शेयर कीजिए, अपने रॉयल्टी के साथ में शेयर कीजिए, और सभी रॉयल्टी और टेक्निकल भी अपने अपने टारगेट बनाइए कि इस महीने मेरे को कितना ग्रो करना है, और वो ग्रो करते हुए मैं कितनी सीढ़ियों को क्रॉस करूंगा। तो अपनी अपनी सीढ़ियां जो है जरूर चेक करें कि आपको कितनी सीढ़ियां क्रॉस करनी है। और सभी वाइटल, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, सभी को मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये आज आप किस लेवल पे हैं
भूल जाओ इस पॉइंट को। अभी अपने को जनवरी में जो क्लोज करना है उसको याद रखो, और फिर फरवरी की बात बाद में करेंगे। पहले जनवरी की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण क्लोजिंग है। जनवरी में ताकत लगा दो पूरी, मतलब जोर लगा दो पूरा, मतलब छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। मतलब आपका मीटर चलना शुरू हो जाना चाहिए अब कल से जो है आपका मीटर मीटिंग के बाद अब आज चलना शुरू हो जाना चाहिए कि आपके जो जो भी टीम के साथियों की डिस्प्ले वॉल पे बिलिंग पेंडिंग पड़ी है उसको कंप्लीट करवाइए। जो जो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, यानी आप खुद जिस जिस मुकाम पे आने वाले हैं, पहले अपने मुकाम की प्लानिंग कीजिए, अपनी टीम के मुकाम की प्लानिंग कीजिए। कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल स्टार्टर आना वाला आना का प्लानिंग है उसकी, तो अगले 7 दिन के अंदर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन उसको बी लेग में 10,000, अभी 1 रुपए का बिजनेस नहीं हुआ है लेकिन बी लेग में 10,000 का काम करना है, तो 3-4 लोग जो है 1500 पीवी वाले कंसिस्टेंसी के तैयार करो, 2-3 लोग जो है 2500 पीवी वाले करो, 2-4 ज्वाइनिंग करवा लो, हो गया आपका काम। 10,000 में कोई बड़ी गेम नहीं बनती है, बहुत इजी है आपका। तो आप कंसिस्टेंसी को अपने वाइटल की ग्रोथ के अंदर घुसाओ ना, उससे आपकी वाइटल की ग्रोथ बढ़िया तरीके से जो है हो जाएगी। 6 पीस गामा का भी बीसी सर ने भी एक दो प्रोग्राम जर्नैल जी ने ले रखे हैं, तो उसमें 6 पीस गामा का गामा के ऊपर जो लोग आते हैं तो उनको जो है विशिष्ट तरीके से जो है सम्मानित किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो 6 पीस गामा के ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं लगातार 3 महीने। विजय दिवस की विजेता टीम को सम्मान जो है ना पिन के साथ में किया जाएगा, और जितने भी नए लीडरशिप रॉयल्टी आते हैं उनको ट्रॉफी के साथ में सम्मानित किया जाएगा। और जो इंडिविजुअली जो फंक्शन हो रहे हैं उनके अंदर स्टार हैं, गोल्ड हैं, स्टार गोल्ड है, प्लेटिनम है, स्टार प्लेटिनम है, जनवरी फरवरी मार्च में जो आते हैं उनको जो है विशिष्ट तरीके से सम्मानित, जो 30 पीस गामा करके आते हैं उनको ट्रॉफी के साथ में जो है सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत अच्छी अच्छी आपकी जो है अनाउंसमेंटें आप लोगों के लिए की गई हैं। जो स्टेट टॉपर होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, विजनरी अवार्ड को जो है ट्रॉफी के साथ में सम्मानित किया जाएगा, पायनियर अवार्ड को जो है ट्रॉफी के साथ में सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो अवार्ड जो है होने वाले हैं, चाहे वीरांगना का है, तो ये सब अभी 2 प्रोग्राम जैसे टीम के लिए 23 अप्रैल देहरादून में, 24 मई पटना के अंदर जो है सर ने टाइम ले रखा है, जर्नल सर ने, बीसी सर का। तो आप लाभ उठा सकते हैं, आपकी टीम के लिए वो प्रोग्राम होने जा रहे हैं, तो इनका जो है लाभ उठाइए। जितना ज्यादा लाभ उठाएंगे उतने बढ़िया जो है आपको परिणाम मिलने वाले हैं, और टारगेट सबके जो है अचीव हो सकते हैं। ना खाली हाथ आना है और ना खाली हाथ जाना है। तो इसके लिए जो है ना आप रॉयल्टी के सेलिब्रेशन की अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो वाइटल पे अभी जो स्टार पे है, या जो अभी ओपनर पे है, ईगल पे है, वो भी मार्च में जो है ना अपनी रॉयल्टियों की तैयारी कर सकते हैं। बहुत विशाल प्रोग्राम जो है होने वाले हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सेलिब्रेशन, जबरदस्त जो है वो मोमेंट होने वाला है, और वो गजब का जो है वो प्रोग्राम होने वाला है। और ये सर ने एक मीटिंग में कहा था, वीसी सर ने, कि अगर दूध की मात्रा बढ़ानी है तो गायों की संख्या जो है बढ़ानी है। यानी सबसे सरल और गारंटी तरीका है, गाय की संख्या मतलब टर्मिनेट आईडी को ओके करवाओ, नई ज्वाइनिंगों के ऊपर जो है ना आप काम करो, तो आपकी गाय की संख्या बढ़ेगी, और इससे जो है ना आपका काम और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। 8-9 मई का जो प्रोग्राम है, भरपूर जो है इसकी प्रमोशन कीजिए। किसी से बातचीत करवानी है तो अपने सीनियर्स की भी मदद लीजिए, मीटिंगें रखवाइए छोटी छोटी, उसके ऊपर होम मीटिंगें करवाइए अपने रॉयल्टी टेक्निकलों की। कोई मना नहीं करता है आप लोगों को, आप सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सब जो है मिलके काम कर कीजिए, और जितना अधिक से अधिक अगले 7 दिन में आप वर्किंग करेंगे, क्योंकि ये जो 8-9 मई को प्रोग्राम होने वाला है ये बड़ा माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम है। यानी आरसीएम द्वारा भव्य कार्निवल जो है आपको देखने को मिलेगा इस बार फर्स्ट टाइम, और लेजर शो जो है आपको दिलों को लुभाने वाला लेजर शो भी वहां पे होगा, म्यूजिकल फाउंटेन शो भी जो है वहां पे होगा। ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है कुछ अचीवमेंट करके तो कंपनी कभी भी कमी छोड़ती नहीं है। तो आरसीएम वर्ल्ड की मंत्रमुग्ध करने वाली जो है सजावट जो है आपको देखने को मिलेगी। ब्रांड पार्टनर जो है स्पेशल अपनी तरफ से अलग अलग जो है जोर लगा रहे हैं 8-9 मई के लिए। तो हमें जो है इन चीजों के ऊपर काम करना है कि हमें एक एक दिन जो अपना है उसको गंवाना नहीं है, उसका पूरा पूरा यूज करना है। मतलब कोई भी दिन आपका वेस्ट जाना नहीं चाहिए, उसको भरपूर जो है उसका
यूज कीजिए। जितना ज्यादा यूज आप उसका करोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको मिलने वाले हैं, उतने बेहतरीन आपको जो टारगेट हैं आपके वो अचीव होते जाएंगे, लेकिन हर दिन की वर्किंग के साथ साथ। इसके साथ साथ राजेश टैगोर जी की जो ट्रेनिंग जो 26 फरवरी को बनारस में होने वाली है, उस ट्रेनिंग को लेके आपके सीनियर अपलाइन ने जितनी भी टिकट्स या आप की टीम से जितने भी साथी आने वाले हैं, तो वो टिकट्स की एडवांस में बुकिंग है, और आप अपनी अपनी टिकट्स को जरूर रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है। मैं आपको बताऊं बात, जिन लोगों ने लुधियाना की अटेंड की है ना, उनको पता है, बहुत खतरनाक और बहुत माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग है। आप सोचेंगे कि काश मेरे जो है ना, मतलब 5-7 आदमी और होते हैं यहाँ पे। बनारस की उस ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, जम के जो है उसकी तैयारी कीजिए आप। वो प्रोग्राम बहुत गजब का और बहुत गजब और माइंड ब्लोइंग वो प्रोग्राम होने वाला है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। अभी 500 रुपया उसका चार्ज रहेगा। अभी तक जिसका पेमेंट हो चुका है दैट्स ग्रेट, जिनका नहीं हुआ है तुरंत प्रभाव से जो है अपने अपने एमराल्ड्स के पास पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करें, ताकि आपकी टिकट जो है रिजर्व हो सके। 500 रुपए की टिकट है, बहुत अच्छा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। लंच उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, उसी टिकट के अंदर ही लंच का पैसा इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ और देने की जरूरत नहीं है। फुल डे का जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। डायरी और पेन जरूर आप जो है साथ में लेके आए, क्योंकि उस ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी रिजर्वेशन अभी तक नहीं हुई है उस ट्रेनिंग की, तो तुरंत प्रभाव से उसको एक्शन में लीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि वो मौका दोबारा मैं नहीं समझता कि आपको जो है 1-1.5 साल 2 साल से पहले जो है मिलने वाला है। तो स्पेशल जो है आप लोगों की टीम के लिए ही जो है उसको करवाया जा रहा है, तो उसका फायदा उठाइए। कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जो है डोर टू डोर वर्किंग कीजिए, एक एक व्यक्ति को मिलिए। आपकी टीम में कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जिसकी परचेज 1500 पीवी से नीचे हो। बस ये जो है आप ध्यान रखिए, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो 1500 पीवी से नीचे की परचेज कर रहा हो। वाइटल्स को जो है जो भी लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर्स हैं, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अपने वाइटल्स को सपोर्ट करो, उनके लेवल अचीव करवाने में जी जान लगा दो, मेहनत करो पूरी उनके साथ में। सभी रॉयल्टी स्टार और टेक्निकल सभी पूरी ताकत लगाओ अपने अपने वाइटलों को आगे लाने के लिए। आज का वाइटल कल का टेक्निकल है, और आप सभी साथियों को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। दिसंबर महीने में जो भी आपकी क्लोजिंग थी उसी को बेस बनाते हुए आपको जनवरी फरवरी और मार्च में जो है ग्रोथ करनी है। और ये सप्ताह जो है ना आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सप्ताह है। इसमें होम मीटिंग्स कीजिए साहब, इसमें 1-to-1 के ऊपर आप काम कीजिए, इसमें प्रोडक्ट अपने जोड़े में भर भर के लेके जाइए। जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं पिकअप सेंटरों पे, वहां पिकअप सेंटरों से सामान उठाओ और अपने बैग में भरो, और जो है ना लोगों की बिलिंगें करवाओ। जितना ज्यादा अधिक से अधिक आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे, उतना बेहतरीन आपको जो है परिणाम मिलने वाले हैं। और परचेज इन योर ग्रुप की लिस्ट अगर आपके पास में नहीं है परचेजिंग वालों की, तो आप अपने टेक्निकल से रॉयल्टी से संपर्क करो, आपको जो है वो लिस्टें मिल जाएंगी। आप उसके ऊपर काम कीजिए, जम के काम कीजिए। खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मेरी अभी एक मीटिंग और है इसके बाद में, इसीलिए थोड़ा सा मैं जो है अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। और मोटी सी बात आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आपको इस इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट चाहिए, तो आपको रुक रुक के काम नहीं, हर रोज काम करना होगा, डेली काम करना होगा। हर रोज काम कीजिए, डेली काम कीजिए, विश्राम करने का समय अभी नहीं आया। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं सभी को कहना चाहूंगा, विश्राम करने का समय अभी नहीं आया है, अभी केवल और केवल काम करने का समय है। मिल के काम करें, हर रोज काम करें, डेली काम करें, डेली अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम। सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार प्रोग्राम सर रहा, बहुत शानदार एजुकेशन आपने दी, बहुत ही शानदार गाइडलाइन सर आपने दी, और पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करेंगे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सर ने नारा दिया है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। साथियों बहुत ही शानदार सर ने जानकारी दी है। विजय दिवस को लेकर सर ने फिर रिवीजन किया है,
8-9 मई को जो विजय दिवस होने जा रहा है, एक बार इस विजय दिवस के अंदर हर अचीवर को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। साथियों, हमें हर दिन काम करना है, अब हर अचीवर को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। प्रतिदिन ग्राउंड वर्किंग हमें करनी है। सर ने इसके ऊपर फोकस किया कि प्रत्येक दिन हमें ग्राउंड वर्किंग करनी है। 15 से 20 लोगों को हमें हर दिन मिलना है, प्लान दिखाना है, ये जानकारी, ऑफर की जानकारी अपनी टीम तक, एक साथी तक, बॉटम लेयर तक पहुंचानी है। इसके ऊपर मदद करनी है। हर दिन 15-20 लोगों को हमने कॉल करना है, फॉलोअप लेना है, इसके ऊपर हमें काम करना है। ग्राउंड वर्किंग के ऊपर सर ने बात करी है। ग्रोथ माइंड सेटिंग के ऊपर सर ने बात करी है। ग्रोथ माइंड सेटिंग के ऊपर, बिजनेस ग्रोथ के ऊपर हमें फोकस करना है। प्रतिदिन हमें बिजनेस को ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर काम करना है। और सभी ऑफर की सर ने जानकारी दी है। 2500 पीवी, 5000 पीवी और 1500 पीवी हमें करके क्या बेनिफिट मिल सकता है। अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को इन ऑफर में लाकर हमारा बिजनेस कितना बढ़ सकता है, कौन सा लेवल हमारा अचीव हो सकता है साथियों। और यदि हमने न्यूट्रीचार्ज के ऑफर को इसके ऊपर शामिल किया तो हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। इसके ऊपर हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमें न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करनी है। न्यू ज्वाइनिंग को 1500 पीबी में हमें कन्वर्ट करना है। जितनी भी न्यू ज्वाइनिंग हमें करनी है 1500 पीबी से हम करेंगे तो उन सभी साथियों को भी वो बेनिफिट मिलेगा। नए जो ज्वाइन हुए साथी हैं तो उनको कंटिन्यू अगर 6 महीने में हम उस ऑफर के अंदर लगातार उनकी सपोर्ट करेंगे, उसके अंदर उनको मदद करेंगे, तो वो 7वें 8वें महीने उसका फायदा लेगा। साथियों, बिल्कुल इसके ऊपर हमें फोकस करना है। बनाओ वाइटल के ऊपर हमें फोकस करना है और एक न्यू बिगनर के ऊपर हमें फोकस करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.